आज सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट में आप सभी को एक नया फार्मूला आपको देने वाला हूँ। सबसे बड़ा गुरु मंत्र आपको देने वाला हूँ परीक्षा में टॉप करने का सबसे आसान तरीका। लाओगे 95+ परसेंटेज 10th 12th यूपी बोर्ड एंड ग्रेजुएशन बीए बीएससी एंड एग्रीकल्चर। स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को, इस फार्मूले को आप परीक्षा में ज़रूर अप्लाई करें, मिलेगी आपको बेहतरीन सफलता। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। वीडियो के इस सेशन में आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि इस पे कई लोगों का जो सवाल रहता है वो अक्सर पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आज अपने सुबह में खेत में हूँ और मैं सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपको जानकारी दे करके थोड़ा आपको बताया जाए, ताकि क्योंकि आप एग्ज़ाम का भी टाइम कुछ महीने बाद आपके नज़दीक आएंगे, तो ऐसे में अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है, इसलिए आपको मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी 10th क्लास में हो या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो या 12th क्लास में हो या 11th में हो या आप ग्रेजुएशन में आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्योंकि पहले बात करते हैं कि अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जब सभी देते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, तो एग्ज़ाम देते तो हैं, लेकिन अक्सर मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है तब वो अपने स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, और ऐसे में बाद में आपका जो परसेंटेज होता है, आपका जब रिजल्ट आता है, आप बाद में चौंक जाते हैं कि हमारा परसेंटेज कम आया है और हमारे दोस्त का और हमारे पड़ोसी का सबसे बेहतरीन परसेंटेज आया है। आखिर क्यों? आज यही वीडियो पे, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस टॉपिक पे, किस विशेष विषय पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने आप को हैंड राइटिंग, अपने आप को अच्छे नॉलेज के मुताबिक अपने कॉपी को कैसे भर सकते हैं और कैसे अपना परसेंटेज को अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। परसेंटेज की बात करता हूँ, अक्सर मैंने देखा है ऐसे कई विद्यार्थियों को, जो लोग कम पढ़ते हैं, जो लोग कम स्टडी करते हैं, बहुत कम समय में पढ़ते हैं, उनका काफ़ी अच्छा परसेंटेज आता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कई महीनों से वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तब भी उनका परसेंटेज कम आता है। जो लोग कम पढ़ते हैं उनका ज़्यादा परसेंटेज आता है, और जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनका कम परसेंटेज क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, आज उसी का सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी वीडियो के माध्यम से हेल्पफुल थोड़ा जानकारी उनको भी मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कम से कम 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आपको लेना है। उसी के मुताबिक आपको A4 साइज के जो पेपर आता है वाइट कलर का, उस पेपर को लेकर के कम से कम प्रश्न को अपने हिसाब से ऐसे बनाएं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीज़ कवर हो जाए। ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन परसेंटेज लाने के चांसेस, और आप टॉप भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मार्केट में ये जो पतली वाली जो सीरीज आती है ना, वो लगभग एग्ज़ाम के दौरान 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल मार्केट में बिकती हुई सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, और यही रीज़न है आपका परसेंटेज कम आता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आप यकीन करिए, अगर आप बुक से पढ़ते हैं, जितना अच्छा आप बुक से नंबर लाओगे
उतना अच्छा आप सीरीज से नहीं लाओगे। यही रीज़न होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करता है, कॉपी को चेक करते समय एग्जामिनर को तुरंत आइडिया लग जाता है कि ये सभी बच्चे की कॉपी एक जैसे क्यों लिखी गई है। तो उसके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है कि लगता है ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं सही कंटेंट नहीं पढ़ा है, और सही कंटेंट जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर बुक से पढ़ाई करते हैं तो बुक से आपको सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो आप बुक को पढ़िए। मार्केट में जो सीरीज़ मिलती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आपको मार्केट में बिकती हुई सीरीज़ को पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसे प्रश्न को चुनाव करें जो थोड़ा अलग हट करके। और इतना ही नहीं, बल्कि A4 साइज पेपर मैं आपको लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने देखने को मिलती है कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम की डेट आज है, कल भी है, परसों भी है और उसके नेक्स्ट दिन भी है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो रेगुलर रहता है। अगर एग्ज़ाम के समय में अगर थोड़ी सी गैपिंग रहे तो हम अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी तैयारी को सबसे बेहतरीन अगर नहीं बना पाते हैं, तो मान लीजिए आपका पेपर रेगुलर है, तो उस तरीके में इस दौरान थोड़ा आपको प्रिपरेशन के टाइम आपको कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, A4 साइज पेपर लीजिए आप। अगर आपका पेपर मान लीजिए आज भी है, कल भी है, कंटिन्यू अगर है, तो ऐसे में सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। आप जब A4 साइज पेपर लेंगे तो उस A4 साइज के पेपर में कम से कम आप अपने हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप अपने A4 साइज में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको A4 साइज पेपर में आपको लिख लेना है। आप जैसे ही लिखते हैं और क्वेश्चन को आप देखते जाइए और अपने रफ कॉपी में उस क्वेश्चन का आंसर आप बार बार नोट करते जाइए। इतना ही नहीं, अगर आप क्वेश्चन को ही देखते हैं तब भी आप बहुत अच्छे आंसर आप लिख सकते हैं, और आप यकीन मानिए सभी स्टूडेंट से आप बेहतरीन बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और आपका बहुत बेहतरीन परसेंटेज आपका आएगा। ठीक है, अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन में BSc कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन में BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन हो रहा है अब वो सेमेस्टर वाइज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से, जिस एग्ज़ाम के पैटर्न से, जिस दिमाग से, जिस आइडिया से आप लोग 12th 11th बोर्ड में कर रहे थे, वही सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है ग्रेजुएशन के समय भी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, क्योंकि BA वगैरह जो होते हैं वो सभी के सभी, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे वो MSc हो, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, तो लगभग आप सभी में हो गया हो सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज में कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने देखने को मिलती है कि जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो रेगुलर है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर में सब्जेक्ट थोड़ा हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए अगर BA पहले जब ईयरली वाइज था तो हम एक साल में केवल एक ही एग्ज़ाम देते थे, लेकिन जब से सेमेस्टर लागू हुआ है तब से हम एक साल में 2 सेमेस्टर देते हैं। यानी एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ में होता है, यानी एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है। तो उस सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपका पेपर रेगुलर है तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको A4 साइज़ पेपर लेना है, और A4 साइज़ पेपर से अपने बुक से कुछ अपने हिसाब से प्रश्न का चुनाव करें। प्रश्न का चुनाव करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, और A4 साइज में आपके द्वारा क्वेश्चन लिखा गया
उसको आप बार बार अपने माइंड में इसको सेट को क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखोगे उतने बेहतरीन आप परसेंटेज लाने में आप माहिर रहेंगे। ऐसा ही नहीं, अब बात करते हैं कि जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से ही किया हूँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो होता है आपको पता होना चाहिए, आप सभी को पता होगा जो लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक सेमेस्टर में, क्योंकि जो बीएससी एजी होता है, जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो ग्रेजुएशन होता है वो 4 साल का होता है। तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपका एग्ज़ाम, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, हमारा 5 सेमेस्टर का था, और 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे तो उस समय जो है एक सेमेस्टर बीएससी एजी में कम से कम 10 से 11-12 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझिए कितना मुश्किल काम होता है ये चीज़। तो एक जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये फार्मूला आप इस फार्मूले को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने ऐसे देखा है कि कई हमारे साथी, कई हमारे साथ पढ़ने वाले, उनका बैक लग जाता है। तो बैक उन्हीं का लगता है जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर को हल्के में लेकर के अपने तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय, क्योंकि ये जो मार्केट में जो एग्रीकल्चर की जो सीरीज मिलती है, सीरीज मार्केट में ना पतली पतली आती है, वो सीरीज बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर आप सीरीज से पढ़ते हैं, क्योंकि सीरीज से लगभग एग्ज़ाम के दौरान में 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं और सीरीज से ही वो अपनी पढ़ाई को करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज पतली होती है और सीरीज आपने एक रात जागा, सीरीज को पढ़ लिया, सीरीज को काम ख़त्म कर दिया आपने। लेकिन आप अपने पेपर में उतना अच्छा कंटेंट, उतना अच्छा लिखावट में आप अपनी जो प्राथमिकता है वो नहीं दे पाते हैं। यही मेन रीज़न है कि आपका परसेंटेज कम आता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान बुक को ज़रूर रखना है। आप बुक से A4 साइज का पेपर लीजिए। ठीक है, पेपर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप बुक से अपने हिसाब से जो प्रश्न का चुनाव करेंगे वही प्रश्न जो होता है एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आपने रेगुलर बीएससी एजी में क्लास किया है तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ऐसे जज कर लेता है कि जब एग्ज़ाम आता है, जब पेपर आता है, तो जो इसमें मल्टीपल चॉइस जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है, कम से कम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको A4 साइज में जो पेपर को लिखना है अपने हिसाब से, पेपर को ऐसा चुनाव करिए, ऐसे प्रश्न का चुनाव करिए ताकि वो लॉन्ग में भी काम आ जाए, शॉर्ट में भी काम आ जाए, आपका जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न है उसमें भी काम आ जाए। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर 10 आ रहा है, तो अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन अगर सही करके आ जाते हैं तो एग्जामिनर तुरंत आपको कॉपी को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि ये लड़का पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया है, तभी इसके 10 क्वेश्चन हैं उन्होंने सही कर रखा है। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो में बताने का सिद्धांत केवल इतना था कि आपका जब भी रेगुलर एग्ज़ाम हो तो आप केवल A4 साइज़ पेपर के हिसाब से अपने प्रश्न का चुनाव करिए और उस A4 साइज़ में आपके द्वारा चुने गए प्रश्न का आप तैयार करिए। आप यकीन मानिए आपको 80 से 85% आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
ठीक है। जब मेरा पेपर नज़दीक आता था, क्योंकि ऐसे मैंने कई बीएससी एग्ज़ाम जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, जब पेपर जब रेगुलर रहता है, जैसे मान लीजिए आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नेक्स्ट डे भी है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट की हमें चिंता बनी हुई है कि इसका पेपर आज मैं दे रहा हूँ, कल उसका भी पेपर है, तो एक साथ कम से कम आप 5 विषय की तैयारी एक साथ कर सकते हैं A4 साइज पेपर के हिसाब से क्वेश्चन को बना करके। बस आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको परसेंटेज अच्छा लाना है तो आपको सीरीज नहीं बल्कि बुक से पढ़ाई करनी है और उस बुक से आपको प्रश्न का चुनाव करना है, तभी आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, अन्यथा आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते हो। क्योंकि एक बार प्रश्न एग्ज़ाम हो रहा था तो ऐसे कई विद्यार्थी थे कि पेपर आया इंग्लिश में, हिंदी में पेपर देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसे में जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो बौखला गए। प्रिंसिपल सर आए कि सर एग्ज़ाम जो है ये आया हुआ है इंग्लिश में और हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो इसीलिए अगर आप बुक से कंटेंट पढ़ते हो तो आप दोनों लैंग्वेज में पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए और प्लस हिंदी में पढ़िए। और कई लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ, क्या मेरा नंबर कम हो सकता है? आपका नंबर बिल्कुल कम नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छे नंबर आपके और आएंगे। आप ध्यान रखिए, अगर आप दोनों लैंग्वेज में कॉपी लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, बाईलिंगुअल में कॉपी लिख रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छे नंबर आने के चांस रहते हैं। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अलग कॉपी आपको लिखनी है, थोड़ा अलग जो पॉइंट होते हैं, जो आपके जो पॉइंट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि पेपर में सबसे अच्छा नंबर लाने का मात्र एक ही फार्मूला है कि आप जितने हेडिंग डालते जाएंगे, क ख ग घ ABCDD, है ना, जो क्वेश्चन डालो, आपको ज़्यादा जो स्केच होता है, जो पेन होती है, आपको ज़्यादा पेन नहीं यूज करना है। आपको एक पेन यूज करना है ब्लू और एक पेन यूज करना है ब्राउन और एक पेन करता है आपका जो है ब्लैक वाला जो स्केच होता है। आप अच्छी हेडिंग को डालिए, अच्छी लाइनिंग करिए, तब आपका अच्छा नंबर आएगा। और आप ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर को देते हैं, जो आप पटरी से जो लाइनिंग खींचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है गलती बहुत बड़ी करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आप पेपर जब पाते हैं, जब लिखने वाला जो पेज होता है, आप जब पटरी से पढ़ते हैं उसको, जब लाइनिंग खींचते हैं, तो आप केवल एक पतली सी 2 सिंगल लाइन खींचिए। बहुत सारे लोग गलती इसलिए करते हैं, मान लीजिए एक पेपर भी इस साइड भी खींच दिए और दूसरा उस साइड खींच दिए, जो बीच में जगह बचती है उसी में लिखते हैं और उनकी कापी जल्दी भर जाते हैं। तो एग्जामिनर भी चालाक हो जाता है कि ये स्टूडेंट केवल कॉपियाँ को भरने के चक्कर में लगा है, पता नहीं ये कंटेंट सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। पेपर को, कॉपी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी पढ़ाई करिए तो आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। सीरीज सभी पढ़ते हैं, लेकिन सीरीज अगर पढ़ोगे तो सभी के जैसे आपका भी कम नंबर रहेगा। तो अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखना है, तो आपको बुक ज़रूर पढ़ना है। और हमारे द्वारा जो बताए गए फार्मूले हैं, A4 साइज पेपर में आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए, उसी के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते